चलिए, आज पॉलिटिकल साइंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाते देखो। और तकलीफ भी हो वो याद करे। तकलीफ क्या कि 12 से 35 अनुच्छेद तक याद करना। अनुच्छेद 12 में क्या हो, अनुच्छेद 13 में क्या हो, 14 में क्या हो, 15 में क्या हो, 16 में क्या हो, 17 में क्या हो, सब धीरे धीरे याद करना। और सबसे मुश्किल रहा अनुच्छेद याद करना। बड़ा मस्त लगता है एकदम। एक बार मतलब अनुच्छेद याद हो जाएगा। बस इतना हम बोल रहे हैं कि अनुच्छेद याद हो जाएगा। और वो 12 से 35 तक इंपॉर्टेंट सब है, पूरा याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, मौलिक अधिकार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहीं भी कोई भी एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार काहे दिया है सरकार हमन के? तो सरकार हमने दिया है मौलिक अधिकार इसलिए कि सरकार हो चाहे कोई प्रशासन हो, हम लोग को कभी शोषण नहीं कर सकता है। इसीलिए दिया है कि चाहे सरकार हो या प्रशासन, मौलिक अधिकार नागरिकों को इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार और प्रशासन वो हम लोग पर शोषण ना करे। और वो काम करे लेकिन अपने दायरे में रह के, अपने क्षेत्र में रह के, जितना उसको अधिकार मिला बस उतने का प्रयोग करे, उससे ज्यादा प्रयोग ना करे। इसलिए मौलिक अधिकार भारतीय को दिया गया है, नागरिकों। अच्छा, पूछता मौलिक अधिकार भारतीय को क्यों दिया गया है? ताकि प्रशासन और सरकार उसका शोषण ना कर सके, और प्रशासन और सरकार वो क्या रहे, उसका अपने दायरे में काम करे। और काहे दिया गया मौलिक अधिकार? तो जनता को जागरूक बनाने, जनता को जागरूक बनाने के लिए। जैसे अभी बहुत सारा गैर कानूनी काम होता है, गाड़ी ले जाते हुर हुर कर ले जाते, तुरंत ट्रैफिक वाले देखते चाबी निकाल के ले लो, वो अधिकार नहीं। उसके बाद अगर पुलिस पकड़ लिया है तो सबसे पहले उसको दिखाना होगा कि क्यों क्यों, वारंट क्या है तुम्हारा, पकड़ने अगर आया है हमको ले जाने के लिए तो बताओ, कारण बताओ। वो बताएगा। नहीं रहता है, मतलब कुछ कुछ होता है उधर, कोई थाना में अड़ियल सब मिल जाते हैं, तो ऐसा करता है वो लोग। और नहीं तो फिर जैसे और कोई, जैसे अगर पकड़ ले कोई पुलिस, ले गलो थाना, तो थाना में 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट सामने ले जा रखो, कोर्ट ले जाओ। और नहीं ले जाएगा तो फिर गैर कानूनी। तो यही सबसे बचने के लिए ना ये मौलिक अधिकार दिया, ये मौलिक अधिकार दिया गया हम लोगों को। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समझ में आ गया। मौलिक अधिकार क्या है? तो सीधा सीधी लिखेंगे कि मौलिक अधिकार ये प्रशासन और सरकार को से हम लोग को शोषण से बचाता है, एक, या फिर जनता को जागरूक बनाता है। और प्रशासन सरकार काम करेगा लेकिन अपन दायरे में रह करके, है ना, अपन मतलब उखिन के जितने कम्बलों मिलो उतने ओढ़े, दूसरा लम नखो घुसो मार दो। तो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार तो समझ में आ गया होगा क्या बोले। अब मौलिक अधिकार क्या है? तो ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में। हम एक हटी खाली बता देंगे कि जब संविधान हम लोग का बना था, हम संविधान निर्माण अभी नहीं बता रहे, संविधान निर्माण बते बता पूरा लंबा चौड़ा बता, कैसे बना, क्यों बना, कई बार बैठक हुआ, है ना, कितना बार क्या हुआ। तो अभी मौलिक अधिकार पढ़े, खाली एक हटी बताया कि जब संविधान बना था तो उस टाइम अनुच्छेद का संख्या जो था वो 395 था। ये अनुच्छेद था। क्या को छेद है इनके संविधान में? अच्छा, हमें हम लोग का संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्या है कि जितना दूसर वाला बेस लाग लो बस ले लिया, दूसरे वाला बेस लागो यार, तो जितना दूसरा वाला बेस लगा है ले लिए। जैसे भारत से मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिया, है ना, और बड़ी चीज ले लिया आपातकाल जर्मनी से ले लिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया जापान से ले लिया, उसी तरह से सब लिए हैं। तो अनुच्छेद था 395, 8 गो था अनुसूची, हम खाली सूची लिख रहे, ठीक, अनुसूची वो पूरा पूरी, और 22 गो था भाग। ठीक, हम क्या करिए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, इतने न हो। अभी तो सब बढ़ गया है सब कुछ, वो बताएंगे जब हम बताने रहेंगे तब। भाग 25 हो गया है, अनुच्छेद 444 से ज्यादा हो गया है, 12 अनुसूची से ज्यादा हो गया, 25 भाग से ज्यादा हो गया, तो ये सभी चीज पढ़ेंगे। तो अभी तक हम क्या लिख लिए याद रखिए कि भाग 22 को। अब पूछेगा कि मौलिक अधिकार भाग लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 22 को लिखा ना, तो पहला दूसरा तीसरा, बस तीसरा का भाग में अब है तो हमें मिलता मौलिक अधिकार। तीसरा भाग में क्या आएगा? मौलिक अधिकार। भाग 3 में है और अनुच्छेद फिर तो मिलता है 1 2 3 4 12 में पहुंचकर मिलता मौलिक अधिकार। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ। तो वो हम वो बताना चाह रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में। अच्छा, हम बोलिए भाग 3, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अच्छा, लिख दिए क्या लिखा है? मौलिक अधिकार। ठीक, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अच्छा, अभी भाग 3 में मौलिक अधिकार कभी अगर भुला जाए ना तो ऐसे याद रख, मौलिका, मौलिक के अक्षर से बिन के बना लो, मालक,
मौलिका तीन गो अच्छे से मिलकर बोले ना, तो समझ जाना कि भाग 3 में है। हो गया, ऐसे याद रखना। और फिर अनुच्छेद कितना है, अरे यार 11 चालू के 12 से, तो याद रखें 3 है तो 3 के भागा लगे वाला है, यानी 3 चौ 12 है, तो 12 से 35। अब ऐसा ना कि 15 कटो, अरे कहे मतलब कि ऑप्शन मिलते तखन घास से घुस जेते दिमाग, है ना, पूरा धब से मारता। तो भाग 3 कैसे याद होगा कि 1 2 3 गो है, तो भाग 3 में है। हो गया, तो मौलिक अधिकार भाग कितना में है, 3 में। अनुच्छेद कितना, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3। अच्छा, ये मौलिक जो अधिकार है वो कहां से, अभी हम बताएं मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से। ये लिया गया मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया। ठीक है। अच्छा, जब संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिका से, अभी सब पूछेगा कि मौलिक अधिकार कै गो है, तो 6 गो है, लेकिन अभी 6 गो है। जखन हम इनके संविधान बनल न हो, संविधान जिस टाइम हम लोग का संविधान बना था, शायद ललकस ना दिखा तो करीबेश लिखो ये, अगर संविधान जिस टाइम हम लोग का बना था, उस टाइम मौलिक अधिकार था 7 गो। मौलिक अधिकार कै गो था, 7 गो। लेकिन अभी जो है वो है 6 गो। अब तो इन सोचिए पापा, एगो ककरा गायब कर दिल, 7 गो सब, ये सवाल पूछा जाएगा कि जब हमारा संविधान बना था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी को लागू हो गया, है। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बन गया, तो उसमें बोला कि मौलिक अधिकार 7 गो रहता, लेकिन 7 गो में से एगो बाद में हटा दिया। कौन हटाया भी बता रहे, 7 गो है ना, और 7 गो में से एगो हटा के कर दिया 6 गो। सवाल पूछेगा दोनों, आप पूछता कि जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आंसर होता 7। और जब अभी पूछेगा कि अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6। अगर ना समझ में आओ तो ऐसे याद रख, अरे साला संविधान बनल लो, 7 से संविधान, 7 से तकनी 7 गो लो, है ना, 7 से 7 गो लो। अब एगो घटा दल थुन यार, सुत गल थुन, तो हो गलो 6 गो। तो संविधान जब बना था मौलिक अधिकार 6 गला, अभी कहेगा सॉरी 7 गला, अभी कहेगा 6। अच्छा, ये एगो हल है कौन, अब हम तो सब बता देंगे, लेकिन एगो जो था इसमें से जितना भी था, एगो तो जो था, ये छठा नंबर में, 5वां नंबर में था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया। अच्छा, एक बात बता, हटेल के कौन, तो संविधान का संशोधन होता है। संशोधन का मतलब क्या जाने कि पलट के, जैसे लिखल 1 से 95 तक लिखल है, 395 तक हो सको आज के बाद से, जैसे एक अनुच्छेद में हो कि पहले क्या है कि 16 साल की लड़की शादी कर सको, 18 साल की लड़की शादी कर सकता है। धीरे धीरे कानून बन रहा अभी कि ना 21 साल की लड़की शादी कर सको थे, तो ओकर में सुधारते ना, तो ओकरो को थी संशोधन। ठीक है, ओकरो को थे संशोधन, उसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ, मान लेते हैं एक हिसाब से मान लेते हैं कि लिख देते कि 14 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मिलेगा फ्री में। अब बोला नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र तक मिलेगा, चल आर बढ़ा देख रहा, 18 साल कर दे, तो जहां लिखा है में सुधारता ना, तो संविधान का किताब निकालता और ओकर में सुधारे चालू करता, और सुधारते तो ओकरे कुछ संशोधन, अमेंडमेंट, है ना। तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया, उसी तरह से जो था अब निकाला और संशोधन करके हटा दिया। तो अच्छा, एक बात बता, संविधान के आज एगो गलती हो, आज एगो लगलो मन करे चेंज कर लो, तो किताब उठा करके आज चेंज कर दिए, टकाटक टकाटक। अच्छा, हाँ, अब क्या करना है, तो दूसरा को विवेक नहीं देखना, अनुच्छेद इतना मैंने तो थाना हो जितो, पुलिस हो जितो, चल एक सुधार हो गलो, पहले ना लिखल है बारे में लिख दल, फिर दूसरा सुधार हो लो का कि नहीं देख सकता है, फिर तीसरा सुधार लो कि एक आदमी दुख भी रख सकता है। तो इस तरह से हर बार सुधार ले, और सुधारते सुधारते जब 44वां संशोधन हुआ, जब 44वां संशोधन हुआ, 44वां, अच्छा 44वां संशोधन होल कब, तो 1978 में, 1978 में। अच्छा, अगर कभी याद ना हो उनके सवाल पूछेगा कि 44वां संशोधन कब होल, तखन ध्यान रखो पर तुरी साला 1900, अरे को कभी कभी दे दे है 42वां संशोधन, ये होल 1976 में, 44वां 1978 में, और 42वां 1976 में। खाली वीडियो देखने एकदम घस, एकदम ना घुस गलो मौलिक अधिकार, तो फिर बेकार है ना। तो 44वां 1978 में और 42वां 1976 में। अच्छा, याद ना आए तो कभी एक को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब छोटा संविधान 42वां के, और एक तो 44वां संविधान संशोधन 1978। अगर कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो रहे, अरे साला 42वां 76 लो कि 42वां 78 लो, 44वां क्या लो, याद रखे के तरीका देख, 4 4 कते हुआ 8, 4 2 कते हुआ 6, हो गलो ने।
तो इकाई अंक फट से देख लियो मिला के 4 जो 4 हाँ वो बतेलकल हूँ है ना 1976 और 44वां हलो 1978 मजा आ गया ना याद हो गया अब ये मिटा दिए अब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में अच्छा करले कौन हलो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री उस समय हलो मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई अच्छा ये कौन पार्टी खला जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ना समझिए रहो जनता पार्टी है ना जनता पार्टी कांग्रेस का स्थापना 1885 बीजेपी का स्थापना 1980 तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई क्या करता है जो जनता पार्टी सरकार से बना है मोरारजी देसाई क्या कर रहा है कि बोले देखो भाई ये जो संपत्ति का अधिकार है ना तुम लोग जो लिख दिया है इसको 19 का एफ में 19 का एफ में लिख दिया है एवं 31 में जो लिखल है संपत्ति के बारे में कि ये मौलिक अधिकार है तो इनके ठीक लाग लो बेस लाग लो पचो तो इनके हजमोला खा पर तो कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना हो ये कानूनी अधिकार है कोई भी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार होता है कोई छीन लल का जमीन तो तुरंत थाना पुलिस कर बस फटाक से तोड़ जमीन वापस कानूनी अधिकार है कानून के रूप कानून के तरह से तुम इसको अधिकार कर सकता है कानूनी रूप से है ना ये मौलिक अधिकार न खाओ तो ये बोला मोरारजी देसाई ये तो इनके बेस लाग रहा यार 19 का ऐप में तो इन लिख दला संपत्ति का मौलिक अधिकार है और कह दला है कि 31 में जो भी लिखा है संपत्ति के बारे में वो मौलिक अधिकार है ये तो इनके बेस लागे तो बोला नहीं तो क्या करे बोले काम कर रहे 43 को हो गए सुधार दलन 43 बार कलमा पलट के कलमा चीसले है ना सब दला सुधार पनवा तो इन गंदा करन तो 44वां हम सुधार हुए बढ़िया से तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और मोरारजी देसाई क्या कर दिया जो संपत्ति का अधिकार लिखल था कहाँ 19 के एफ में और कहाँ लिखल था 31 में ये दोनों को हटा दिया और धकेल दिया 300 के काम में 395 का अनुच्छेद कहा लियो अभी तो 300 के काम में या फिर का मिल जीतो नहीं तो एक मिल जीतो नहीं तो ए मिल जीतो तखन गड़बड़ है तखन गड़बड़ा ना तो 300 सवाल पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया फटाक से मारो 44वां संविधान संशोधन 1978 किसकी सरकार हटाई मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार उस टाइम प्रधानमंत्री 1978 में उसके बाद पूछेगा ठीक है संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था तो 19 का एफ और फिर 31 में वर्णित था अच्छा फिर पूछ दो कि अच्छा संपत्ति का अधिकार को हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा के कहां पर रख दिया गया तो सीधे कर पे 300 के का में 300 के एक में 300 के ए में हो गया तो ये था संपत्ति का अधिकार के बारे में आगे आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद अब अनुच्छेद में आओ अच्छा एक बात बता अनुच्छेद 12 से 35 तक कहलियो अभी हम कहानी कछु बतलियो मालूम अभी खाली बतलियो मौलिक अधिकार 7 गो हलो 7 गो में सभी 6 गो बचलो पहले संविधान 7 गो हलो एगो हटा दल को कौन हटा दल को दोकरे कहानी पढ़ोलिए है ना अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया बेस नहीं लग रहा था है ना अनपढ़ चौगला कल का ना यार 19 का एफ 31 में हटा 300 में धकेल दे बार बार अड़ंगा लगा लो है ना हजमला खा पर 44वां संविधान से 1978 होलो मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार एक रौन दल का कल का हटा इसको हटा हमरा बेच ना लग रहा बस 300 के काम में धकेल दिया अब पढ़ते अब ये हो गया खाली मौलिक अधिकार के बारे में कि आखिर मौलिक अधिकार 7 गुलो 6 काहे हो गए ठीक आगे पढ़ियो अब अनुच्छेद लिखल 12 हम 12 से 35 तक याद करबे भी एक एक करके ठीक है हो सको लंबा हो जाएगा वीडियो तो पार्ट 1 रहा तो ये पार्ट 2 है तो दूसरा ठीक है अनुच्छेद 12 में क्या लिखल है तो अभी हम तो इनके बतलिए मौलिक अधिकार क्या है तो कह लियो ने कि मौलिक अधिकार ये क्या है कि सरकार और प्रशासन जनता को पर शोषण ना कर सके और वो अपने दायरे में रहकर काम करे और नहीं तो फिर जनता को जागरूक बनाने के लिए मौलिक अधिकार मिला तो ये परिभाषा दलिए ना मौलिक अधिकार के कुंजिल है परिभाषा जैसे पहले बचपन में पढ़ो लिया हीरा और मोती के बैल पर परिभाषा लिखी हीरा कैसा था परिभाषा लिखे मोती के झूरी किसान के पर परिभाषा लिखे तो परिभाषा मतलब ओकर बारे में लिखो लिया तो मौलिक अधिकार के परिभाषा अब 12 से 35 में है अब हेडिंग में लिखा लो मौलिक अधिकार चैप्टर खोल लियो लिखा लो मौलिक अधिकार अब ओकर हेठे अगर देखबे तो परिभाषा नहीं मिलते सबसे पहले मौलिक अधिकार के तो हेठे देख लियो तो अनुच्छेद 12 में लिखा लो परिभाषा मौलिक अधिकार क्या लिखा हुआ है मौलिक अधिकार का परिभाषा है ना परिभाषा लिखा है मौलिक अधिकार का सवाल पूछेगा कि अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है फट से मारिए मौलिक अधिकार का परिभाषा का एक शुरू चैप्टर में तो परिभाषा मिलता अब अगला अनुच्छेद 13 अच्छा जब परिभाषा हो गया तो परिभाषा हो गया तो हम झूरी किसान बारे में लिए परिभाषा तू पूछो तो अपन लागू करता कि मेरे पास बैल था हम उसको दे दिए थे अपना साला को तो ये तो वह होता है
कि अनुच्छेद 12 है पहले परिभाषा है, अब परिभाषा पढ़ लेली तो लागू करे खातिर बात बताते कि कैसे लागू होगा, कैसे नहीं होगा, किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको झपड़ाएंगे। तो इसका मतलब अनुच्छेद 13 में है लागू करने का बात, मौलिक अधिकार को लागू करने का बात, मौलिक अधिकार को लागू करने का बात, मौलिक अधिकार को लागू करने का बात है। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में क्या कह दिया कि परिभाषा है किसका, मौलिक अधिकार का, और अनुच्छेद 13 में क्या कह दिया कि लागू करने का बात है। आगे बढ़े, अभी तक हम क्या बोले कि मौलिक अधिकार ठीक कितने में लिया है, भाग 3 में, अनुच्छेद कहते हो तो 12 से 35। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया। हमारा संविधान जब बना था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 को भाग, उसी में से भाग 3 में था ये। 3 याद भी करल बतेलियो कि मौलिक भाग 3 हो गलो। जब संविधान बनल तखन 7 से संविधान तखन 7 गो होलो, तो 7 मौलिक अधिकार, अभी कहेगा 6 गो। अच्छा 6 में एक हटेल को ककरा, तो जो था 31 में हटा दिया उसको मारपीट के, बोला कौन चीज है, संपत्ति का अधिकार। तो 19 के एफ और 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको कारित कर दिया। तो 44वां संविधान 44वां बार संशोधन और सुधार रहा था, 44वां बार सुधार रहा था। तो 44वां संविधान 1978 में क्या किया कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार आया, बोला ये ना बेच लागो यार, एक नहीं ये मौलिक अधिकार न खाओ, ये कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको यहाँ से हटाओ। तो 19 का पर 31 में जो लिखा था संपत्ति के बारे में उसको मिटा दिया मेटोनिस है, और मेटोनिस मिटा के फिर लिख दो इन्हें 300 के क में, 300 के 1 में, 300 के ए में। ये था पूरा कहानी। और क्या करिए अनुच्छेद 12 में, फिर 12 से 35 तक तो आगे पढ़ो 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा, यानी मौलिक अधिकार का परिभाषा दले। अनुच्छेद 13 में क्या है, तो इसको लागू करने का बात है। अब ओकर बाद पढ़बो हम छवो के, ये छवो मौलिक अधिकार कौन कौन हो, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, ये संवैधानिक उपचार के अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार अभी बोल दिलियो। अब ये सभी के बारे में अभी पढ़ते हैं, ठीक है, लिखते हैं आगे। अब ये है मौलिक अधिकार के प्रकार। अभी तक पूरा पढ़ लीजिए ना कि कौन का हलो मौलिक अधिकार का, भाग 3 12 35 का, भाग 3 का, है ना, 7 गो हलो, अभी 6 लिख दिलियो, 7 गो हम अपन ना हटेलियो बाबू, हम अपने इसने अभी अभी थोड़ा सा मतलब ये लिखे हैं, मटाक लिख लियो पूरा, डिजिटल बोर्ड के एकदम लुक दे रही ना, तो मेरा सर हड़बड़ा आगल आगे। अब मौलिक अधिकार 6 प्रकार, अनुच्छेद कहते हैं वो, अच्छा याद रखे तरीका, ये याद रखे ये वो, बाकी सब हो। तो अभी पहले का एक मतलब अभी जो बताएं इसके पहले ना एक खाली ध्यान होता तो सब गच घच घुस। तो अभी तक याद कैसे कर, सबसे पहले क्या गो मौलिक अधिकार कहे थे, 7 गो हल है। अभी तू बोले कि 7 गो था लेकिन 6 बचल हटा दल के, 31 में था हटा दिया, 19 के ए में था और 31 तो गोली में 31 में हल है, तो 31 में था हटा दिया। सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वो समानता का अधिकार है। हम पूरा डिटेल करेंगे कि समानता का अधिकार 14 से 18 था, 14 15 16 17 18 डिटेल बताएंगे इसको। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 20 21 22, फिर शोषण के विरुद्ध 23 24, इसी तरह से पूरा हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार 6 गो मौलिक अधिकार कौन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 गो है मौलिक अधिकार। अच्छा मौलिक अधिकार अब चालू कहां से होता, अभी तुम बोलो कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने साल है, 12 से 35 में है, 12 से 35, जकर में 12 में था कि मौलिक अधिकार का परिभाषा है, 13 में लागू करने का बात है, 12 13 पढ़ लिया, अब पढ़े थी 14 से देख ले, 14 से 35 तक है ना। तो अभी देखते हैं समानता का अधिकार 14 से 18 में है, मतलब 14 से लेकर के 18 तक खाली समानता के बारे में लिखा है। तो अब 18 खत्म हो गए ही है, तो अब 19 से चालू होता, तो 19 से 22 तक लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से लेकर के 22 तक ये खत्म। अब जब 22 तक खत्म तो फिर अभी 23 से चालू होता, अब 22 बारम्बारता न खा मैथवा वाला, ये 22 खत्म ले, ये 22 से चालू करे ना, ये 22 तक लिखल है, 22वां तक लिखा है स्वतंत्रता के बारे में, 27वां अगले शोषण के विरुद्ध में, 27 से 24 हो गया क्या शोषण के विरुद्ध। अब 24 ये खत्म तो अगले 25 से 28, अब 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 28 लिखा है टेढ़ हो गए ऊपर, है ना, ये धार्मिक। अब शिक्षा एवं संस्कृति का 28 खत्म हो गया ना, 28 के बाद 29 से 30। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अब 30 खत्म हो ना, तो 31 से हो चाहे 35, लेकिन लिख ले 32 से 35, का है पता ना, का है कि एक ये लिखे चाहे 31 से, लेकिन 31 से ना लिखिए, क्योंकि 31 में जो संपत्ति का अधिकार था ओकरा तो हटा दल ना मोरारजी देसाई बाबा, ओकरा हटा दल 31 वाला, जब 31 वाला हटा दल तो 31 वाला फिर ये काहे लिखे था,
इसका मतलब संपत्ति का अधिकार जो था, इसका मतलब हिया हलो 6 नंबर में हलो, और ई 7वां नंबर हलो, एकर मतलब तबे ने 29 से 30 हल ही, तो 31वां था संपत्ति का अधिकार, इसका मतलब तब ना हटा दिया, तो इसका मतलब छठा मुंह था। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। कभी कभी कहा हो मालूम है, ये सब याद करने में थोड़ा दिक्कत हुआ कि ऊपर कौन लो नीचे कौन लो, गड़बड़ा जाइए फिर अनुच्छेदों गड़बड़ा जाए। याद करिए अभी मस्त बते वो। समानता का अधिकार, अच्छा समान मतलब हुआ कानून के सामने सब बराबर है। अच्छा जब कानून के सामने सब बराबर है तो सब स्वतंत्र होके घुरतुन, ये टेरवा ले गुड़ गुड़े ले चल, है ना, जब बम्बे जब वो कमाए ले पेजो फारबो और बनेबो ओकर पैसा रुपया, और फिर बांटबो जब वो टेर ले घुरवे। तो समानता, पहले समानता, कानून के सामने सब बराबर, और जब सब बराबर तो इसका मतलब सबे स्वतंत्र, सबके हम बराबर अधिकार दलिया कर मतलब सब स्वतंत्र हो गल तुल, तोरो उतने अधिकार हमरो उतने अधिकार, सब स्वतंत्र ही, जे करना हो कर अपन, तोरो 20 रुपये मिलो हमरो, तू 20 रुपये स्वतंत्र ही खर्चा करे खातिर, हम खर्चा करे स्वतंत्र ही, हम जे करियो, तू 20 रुपये तू कुछो खो, चॉकलेट को, परोटी को, हमरा का मतलब हम 20 रुपये सिंगाड़ा के वो समोसा। तो वो समानता, समानता का मतलब सब बराबर है, समान है, और जब सब समान है तो सब स्वतंत्र हो गया कि हाँ ठीक हम स्वतंत्र हो गए। अच्छा सब स्वतंत्र हो गया, सबके सामने सब जो है कानून के सामने समान है, अब समान हो गया तो सब जनता स्वतंत्र कि चलो सब समान है, अब कोई बाधा नहीं है। और जब सब स्वतंत्र हो गया तब किसी का शोषण होगा, जब साभे स्वतंत्र हो गया आजाद तो कौन किसका शोषण कर सकता है, ककरो 40 दतियल ककरो 10, तब शोषण हो सको ना, कि 30 रुपया का अगर सामान खरीदल गलियो तो एक पर 10 रुपया और एक पर 40 रुपया, वो खरीद सको, 10 रुपया वो खरीद नहीं सको, ओकर पैसो बेच जीतो, है बोलते तो ना लिए देबो हमारा पीटे हुई तो शोषण हुआ लगता। तो समान, सब कानून के सामने समान ला तो सब स्वतंत्र हो गया, कहले कानून सबके बराबर मिल लो भाई, तो सब अपन अपन आजाद हो गए थे, और जब आजाद हो गया तो फिर शोषण नहीं होगा किसी का। और जब अच्छा शोषण ना होता, और जब शोषण ना होता सब अपन अपन काम करा, तू अपन धर्म मान, तू अपन धर्म मान, तू अपन धर्म मान, आज मगर काल बुध बुधने कर गाद गुद, तो रजे करना कर, हम जे करबो करबो। अब जब शोषण नहीं होगा धर्म अपना अपना मानेगा, और धर्म तो मानेगा अपना अपना, फिर दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोलना भी नहीं। अच्छा दूसरा धर्म के बारे में अगर कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, जब सीख लबा, शिक्षा आ जी तो तब तो ना बोलबो ककरो बारे में कि भाई नहीं सबका धर्म एक समान होना चाहिए। मुस्लिम अगर धर्म मानता है तो उसका अपना अच्छा है, हम लोग अगर है तो हम लोग का अपना अच्छा है, ईसाई धर्म मानता है उन लोग का अच्छा है, ठीक है। तो धर्म सीखबो, जब शिक्षा है तो धर्म के पालन करना सीखबो। और संवैधानिक, फिर लास्ट के एक याद रखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुछ हो गलत फिर इलाज उलाज हो जीतो, उपचार हो जीतो, है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। कैसे याद रख लियो हो, पहले सब कानून के सामने समान हो, सब समानता था, सबको समानता मिला तो सब स्वतंत्र हो गया, अरे सब तो समान है, सब आजादी से घूर, आजादी से घूरा तो किसी का शोषण नहीं हुआ, और जब ककरो शोषण ना होला तो इसका मतलब सब अपना बोला कि ककरो शोषण ना हो ना, अब हम अपना अपन अलग पूजा करबो, तू अपन अलग पूजा कर, हो हम दुर्गा भगवान के, तू बजरंग बली के, हम शंकर भगवान के, तू भोला बाबा के, बोला ठीक। अब क्या हुआ, धार्मिक का स्वतंत्रता मिल गया, अब धर्म का स्वतंत्रता मिला तो बोला कि हाँ तो तोरो भगवान ठीक हमरो भगवान ठीक, कैसे पढ़ लिए, शिक्षा आ गया, दिमाग आ गया, तब तो ककरो अवहेलना न क्यों करे, तब तो ककरो बुरा न क्यों बोले। और जब शिक्षा सीख लिया, अगर कुछ हो गला एक दो तो फिर उपचार इलाज हो जीतो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक को थी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के को थी, मौलिक अधिकार का आत्मा को थी संविधान के, संविधान के आत्मा बड़ा मुश्किल साबिक इलाज करता तो आत्मा एहन हो, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी अगला, अब 14 से खाली 18 एक याद रखे, बाकी सब सीरियल में याद। समानता, फिर सब समान हो गलो तो स्वतंत्र हो गल तुम सब, जब सब स्वतंत्र हो गलो एक मतलब का होलो ककरो शोषण ना होतो, ककरो शोषण ना होतो तो सब अपन अपन पूजा करतू, अपन अपन पूजा करतू, ककरो धर्म के बारे में भी नको बोलना, तो पढ़ भी तब ने जान भी कि सबका धर्म एक होता है। तो शिक्षा, शिक्षा के बाद अगर फिर अगर कुछ इगिल दिगिल हो गलो ओरी बोरी तो फिर उपचार हो जी तो तनी मनी, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद हो गया। अब 14 से 18, 18 तक खत्म, 19 से 22, 22 खत्म, 23 से 24, 24 खत्म, 25 से 28, 28 खत्म, 29 से 30, 30 खत्म, 31 खत्म, 31 तो बाबा खत्म कर दल को, हम क्या करना, 31 मोरारजी देसाई हटा दल को, अवेलो 32 से 35, ठीक है। ये था पूरा मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार छवो। अब छवो मस्त एकदम याद हो गई तो कहानी से, नहीं तो एक बार वीडियो फिर से दोबारा लगा कर फास्ट में कर हल करके बोलबो, बस तुरंत दिमाग में घुस जाता, एक बार बोल के देखिए, ठीक है। तो ये था पूरा मौलिक अधिकार के बारे में। अब मौलिक अधिकार के बारे में एक एक करके डील करेंगे कि समानता का अधिकार में 14 से 18 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 क्या है, सब एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मेरे पास कुछ साधन नहीं है उतना अच्छा, इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब हम मौलिक अधिकार के बारे में उसका परिभाषा पढ़े थे, मौलिक अधिकार क्या है वो पढ़े थे, मौलिक अधिकार कई गो हो सो पढ़ ले लियो, मौलिक अधिकार कौन कौन अनुच्छेद में वो बता लियो। पहले 7 गो हलो, 6 गो हटा, एगो हटा दल तुम 6 गो बचलो, तू 6 एगो कौन हटेल को वो भी बताए थे। मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी सरकार खत से हटा दल। ये वीडियो देखने से पहले एक पार्ट 1 एक देख लिया तो ज्यादा समझ में तो ज्यादा पूरा एकदम दिमागी रौन देता एकदम धर जोता जी तो पूरे। अब पढ़ो ये समानता का अधिकार 14 से 18 छो गलन ने, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, छो हलो। अब ये छो में से हम पहला का डील करे थे 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अब इस समानता का अधिकार में का पढ़ो देखिए अनुच्छेद 14। अब इसमें क्या बोला गया है कि कानून के सामने सब नागरिक बराबर है, कानून के सामने सब क्या है बराबर है, कानून के सामने प्रत्येक नागरिक बराबर है, कानून के सामने सब बराबर, शॉर्ट में लिखे है सब बराबर। अभी रहता ना डिजिटल बोर्ड एकदम टिप देती है फट से लिखा लेते हैं पूरा एकदम धक से जीता एकदम लगता है कि हाँ पढ़ा रही हो मस्त। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब नागरिक बराबर है। अच्छा एक मतलब क्या जाने अनुच्छेद 14 में लिखा ना समानता का अधिकार, पहले था समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार मतलब समान, सब समान, एक समान है ना, लिखा ना सामने सब बराबर है मतलब एक समान है, सब समान है, ठंडा बर्तन दूभी सब समान, वो समान ना, ये समान है मतलब बराबर है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिला है, प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिला है मतलब कानून के सामने सब समान हो। अच्छा एक मतलब का वो समझ जाओ, अनुच्छेद 14 प्रत्येक नागरिक समान है, पूछेगा समानता का अधिकार कितना में है 14 में या 14 से 18 में। अब पूछे था कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 14 में। अच्छा इसमें कहा क्या बताते हैं कि अगर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, मान लीजिए कोई जाकर के ककरो घर कटर में टोनी पेंसिल चोरा लल को, ठीक, कटर में टोनी चोरा लल को एक मान ले, तो कानून के सामने सब बराबर कैसे है कि मान लीजिए एक अपराधी जा करके दूसरा कटर में टोनी चोरा लल, ठीक, अब वो कटर में टोनी चोरा को कहे कि चल वो किसान घर के हलो पढ़ल गरीब आदमी हलो ना, मेटोनी हलो ना, कटर हलो ना, पेंसिल हलो ना, चोरा लल। और एक बहुत रईस आदमी, रईस बाप के बेटा भी का करल को कि वो दूसरा चुराल को, अब ये चोरल को अपन जरूरत पूरा कथिल गरीब का ऐसे बता रहे गरीब चोरी काहल करो जरूरत पूरा कर, और रईस में चोरी कर तुम बदमाशी करेगा। अब एक गरीब का बेटा भी चोरी किया और एक रईस का बेटा भी चोरी किया, अमीर का बेटा, तो कानून के सामने सब बराबर है, तो ओकर अगर 2 महीना के जेल होतो तो ओकरो 2 महीना के जेल होतो, बपेन के होतो ओकर काहल होतो, तो अगर बपे चंगा चंगा चोरी करल तो ओकर पापा अगर 2 महीना जेल होतो तो रईस या अमीर हो ना ओकरो पापा 2 महीना जेल। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर है और कोई भी अपराधी को ये देख करके सजा ना मिलता कि वो अमीर है कि गरीब है या फिर उच्च वर्ग का है कि निम्न वर्ग का है, ये देख करके उसको कभी भी नहीं मिलेगा अपराध का सजा। मतलब कानून के सामने सब बराबर, ओकरो 2 महीना मिलो तो तोरो 2 महीना ढोके बजे लो, ठीक है, ये है। तो अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है सुनते, धर्म, भाषा, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर, लिंग क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। हम शॉर्ट में लिखे कोशिश कर रहे हैं ताकि बोर्ड है ना इसलिए। तो अनुच्छेद 14 में समझ में आ गई कि कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 15 का धर्म, भाषा, जाति, लिंग क्षेत्र में भेदभाव नहीं होगा, मतलब तुम धर्म से भेदभाव ना कर सको, तो कौन सी धर्म तो मुस्लिम धर्म मारो फाड़ दो ना, गलत बात है ना। और तू कौन भाषा बोले, हम कोरठा बोले, कौन भाषा बोले, भोजपुरिया बोले, नहीं भोजपुरिया बोलता है हिंदी वाले इनको थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलेगा ना, एकदम गलत बात, एकदम भेदभाव करना। तो और जाति कौन सी को, हम ये जाति के हैं, हम एसटी, हम एससी हैं, अरे तेरे से भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 15 बोला है ऐसा करना एकदम सख्त मना है। लिंग पर के आधार पर नहीं, तुम पुरुष है कि महिला इसे कोई मतलब नहीं है, तुम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, भेदभाव नहीं होगा। लिंग क्षेत्र है महिला या फिर पुरुष और फिर कुछ हो तो इसमें भेदभाव नहीं होगा। तो 15 में क्या लिखा कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग के क्षेत्र पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 में लिखा को कि सब एक कानून के सामने सब बराबर है।
है ना, तू अमीर रहे गरीब चोरी कर ली सजा दोनों घेके मिलता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म हो, भाषा हो, जाति हो, लिंग क्षेत्र हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक, अब अनुच्छेद चलो यह 16 अनुच्छेद 16 एकर में अवसर की समानता, अवसर मतलब सब बराबर अवसर उठा सको। अवसर कोई भी अवसर आता है ना, अभी सीजीएल में इतना कचकचाक सीट है तो सब अवसर उठा सकता है लेकिन योग्यता अनुसार, है ना। अवसर का समानता, अवसर का समानता, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन प्रणाली। अच्छा, और सर कोई भी नौकरी पा सको है, नौकरी हो गलो, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी रहो तो ये अधिकार हो, है ना। लोक नियोजन का अधिकार, अवसर का समानता, लोक नियोजन का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, ये सब है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 16 में लिखा लो कि नौकरी पाने का अधिकार सबको है। अब हम बिना पढ़े लिख ले चल गलियो, एग्जाम लिख लियो, एसएससी के लाना लियो हाइए ना नंबर, चीजें लिख लियो, नंबर ले लो साला। अब नंबर ले लो ना, चल गलियो ना, अनुच्छेद 16 में लिखा लो कि हमरा चाहिए नौकरी। अरे नौकरी लिया है में यो लिखा योग्यता अनुसार मिलता, तू ओकर योग्य ही कि ना है। अगर योग्य है, तू अगर लान ले 140 नंबर और दूसर को अगर लान ले 140 नंबर और अगर ओकरा मिल और तोरा ना मिले, तब तू कह सको, तब तुम्हारे पास अधिकार है कि हम कहे ना ओकरो 140 हमरो 140, तब बोल सकता है। और ऐसा ना कि 140 अगर कटअप गलत 139 नंबर तो कह लली, अरे वो योग्यता उसका 140 था, एक नंबर ज्यादा ले ललके। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया अवसर की समानता, अवसर जो भी आएगा सब समान है, सब भाग ले सकते। लोक नियोजन तुम कर सकता है, लोक नियोजन में भाग लेगा, नौकरी पाने का भी अधिकार है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट, तुमको अधिकार है। सरकारी नौकरी में अगर एक आदमी एसटी एससी भी नौकरी करो तो जनरल भी करो, नौकरी है भाई, कहीं नौकरी वोकरी में भेदभाव ना होगा। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 16, अवसर की समानता, लोक नियोजन या फिर नौकरी पाने का अधिकार। नौकरी पाने का अधिकार पूरे लिख देंगे, लोग नौकरी पाने का अधिकार, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट का। अब अनुच्छेद 17, ये बड़ी हो खतरा, ककरो बोल दी लगा दो तो बन जी तो पूरा जतरा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 क्या है, तो यह अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत कर भैया, है ना। छुआछूत मतलब पहले का बोला ना, पहले जमाना में कि पंडित सब अगर रोड से आ रहे तो कोई अगर छोट काश अगर रोड में खड़ा है तो छहुरिया ना पड़े चाहिए, छहुरिया मतलब छाया, मतलब हमीन के छहुरिया पड़े में पर ना पड़े चाहिए। और अगर पैर गलो तो उ सब अपने आप के अछूत मतलब छुआ जालथिन उ सब हमीन से, हमीन से कि अगर कोई पाना आ लो रोड पर खड़ा है, अगर हमारे छहुरिया अगर पाने पर पड़ गलो तो उ सब छुआ जालथिन, और जब छुआ जालथिन तो उ सब फिर हमीन के बोलतू नहीं तो घर नहा वहा ले, पता ना कैसे दिमाग लो कैसे कहिए। अब अनुच्छेद 17 में कल का छुआछूत को अंत करो, है ना। छुआछूत का अंत पढ़े में अगर ऐसा करतून, चाहे कोई भी अगर कोई किया है, ऐसा नहीं खाली वही, अगर कोई भी किया ऐसा तो ऐसा नहीं किया जाएगा। हमारे गांव में बड़ी छुआछूत चलो है दोस्त, हम तनी छोट मोट का हो जाइए और हथुन तनी एक ब्रिलियंट ब्रिलियंट आदमी मतलब सब हथुन ऊपर लेवल के नाम ना लिये कोई, मतलब समझ सब जनरल हथुन तभी से छुआछूत भेदभाव कर देते, है ना। और पहले बड़ी चलो लो ये सब, पहले बड़ी चलो लो मेरा पहले, हाँ पहले बड़ी कहानी चलता, पहले करे एकदम कुआं पर चढ़ोली खींचते तो राजपूतन को कह देते मन में कि तू नीचे रहा, ओकर बाद हम पानी खींचो, छुआ जालते उसे ऐसे। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, छुआछूत या फिर अस्पृश्यता लिखल मिलता कहीं पूछता था, अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत, है ना। तो अब कोई ना कह सको लेकिन कह दो थे कते जीबी ओखिन के कहे खातिर। तो छुआछूत और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत करो, अस्पृश्यता मतलब ये छुआछूत है, तो अनुच्छेद 17 में ये लिखा गया कि छुआछूत हो और अस्पृश्यता का अंत करो, अनुच्छेद 17 बहुत हो खतरा लगा दे थून, मतलब अनुच्छेद 17 बहुत खतरा, एक बार हो गला कर पर केस तो बन जी तो जतरा, तो याद रखिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत। अब अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 एक में क्या है, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत, शॉर्टकट में लिख बाकी हम पूरा डिटेल मुहे से बताएंगे। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत,
दी गई उपाधियों का अंत। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत। अच्छा, अनुच्छेद 18 में क्या, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि, जिसे पहले का मिल लो, नाइटहुड, राय साहब नाइटहुड, राय बहादुर, ये सब पूरा मिलो लो थी, मतलब होबो लगा जे अंग्रेज के तनी ज्यादा करीब में रहले, जे ओकरे पर भरोसा जीत ले, जे ओकर तलवा चाट ले, ओकरे दे दलथुन लटका के पाछे, ला बाबा नाइटहुड, है ना, ला नाइटहुड, और नहीं तो तू राय साहब होगा। अब इससे क्या होता था, हम इनके समाज, अब हम इनके समाज में पंचायत होता है ना, को और ज्यादा पंचायत में मजा तब है तो जब लड़के लड़की भागल तो रोकर पंचायत होता, तब तो हम इनके समाज में बल्ले बल्ले रहो, तब तो मजा आ जाओ, फिर मैं कतनो भागे तुम साला नुकाक देखे रहिए। तो अनुच्छेद 18 अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत। अब ये अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कैसे हो, देखो, अब किसी को मिला नाइटहुड का उपाधि, किसी को मिला राय साहब का उपाधि, किसी को राय बहादुर का उपाधि, अब अंग्रेज दे दल को, क्या कि अंग्रेज से थोड़ा जाना पहचाना उसका, अब समाज में पंचायत हो लो, अब आकर के वो बैठ लो, अब बैठ लो तो ओकरा मिल लो कुर्सी, कहे ले अंग्रेज में थोड़ा उसका वैल्यू है, एक जानो ओकरा नाइटहुड को थी, है ना, नाइटहुड फलना साहब, नाइटहुड फलना रजक, नाइटहुड ये राय बहादुर जितेंद्र, ऐसे कुछ करके नाम दे देता। अब इससे क्या होता था कि समाज में ओकरा कुर्सी मिलो, समाज में ओकरा और कुछ मिलो, अब समाज में कुर्सी मिलता, अब वो आकर के एकदम मस्त, एकदम ये ना, एकदम 40 मतलब 35 साल के आदमी है और बैठा रहता एकदम कुर्सी में, और बगल में 60 साल के बूढ़ा थर थर कांपते रहते, कुर्सी ओकरा दबेन कर चुका है, तो ओकरा नाइटहुड को थी, ओकरा राय साहब को थी, अब वो लठिया लेके थर थर आते रहता, बैठे के जगह दे दको बाबू। अब एक तो एक हिया बेइज्जती हो गलो, दूसरा अब जे ओकर से तनी मनी खपारो है, अब जे खपारो ओकरो लगे तो साला एकरा कुर्सी दे दलथुन बैठे खातिर, और हमरा नीचे घास में बैठा दलथुन खरैयम। अब इससे क्या होता था कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत इसलिए इसमें कर दिया गया कि इससे समाज में हीन भावना पनपता था, बड़ा और छोटा का हीन भावना पनपने लगता था, वो बड़ा है हम छोटा हो गए, वो कुर्सी में बैठा और हम साला खड़ा है इतना बड़ा होके, तो हीन भावना का पनपता था इसमें, बड़ा और छोटे का हीन भावना पनपता था, इसलिए उपाधि का अंत कर दिया। और इसमें क्या बोला कि तुम नाइटहुड नहीं लगा सकता है, राय बहादुर नहीं लगा सकता है, तुम में कुबत है परमवीर चक्र जीता है, परमवीर चक्र जीता है लगाओ अपन नाम के पहले परमवीर चक्र बैजनाथ साहब, और नहीं तो फिर लगाओ भारत रत्न किसी और के नाम पे, दादा साहब फाल्के लगाओ, अगर जीतली फिल्म में तो दादा साहब फाल्के लगाओ। भारत रत्न आसैनिक सुरक्षा में दिया था, आसैनिक क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लगाओ अगर जीतल ही था, अपन नाम के पहले लगा ले, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ढकना कुमार, या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार फलना कुमार, ये और ना तो फिर और लगा परमवीर चक्र, जो वीर है बीएसएफ के जवान या कोई भी जो मिला है, अभिनंदन वर्धमान लगा फिर अपन नाम के पहले, अगर कोई हीन भावना न कर, तुम देश के लिए उतना कर ले ही तब तोरा मिलल, तो कोई हीन भावना न पनप तो। लेकिन अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का क्या करो, अंत करो, लेकिन अपने साथ लगा लो, तुम भारत रत्न लगा लो चलेगा, परमवीर चक्र लगा लो, पद्म विभूषण लगा लो, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न लगा लो, ध्यानचंद लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह अनुच्छेद 18 में था अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत। फिर से समझो, अभी समानता का अधिकार 14 से 18 वाला, अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के सामने सब बराबर, ककरो साथ भेदभाव ना होता, ये देख करके सजा नहीं मिलेगा कौन गरीब है कौन अमीर, सबके बराबर। अनुच्छेद 15 धर्म भाषा जाति लिंग के क्षेत्र पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, लोक नियोजन की समानता, और क्या नौकरी पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 बहुत हो खतरा हो जीतो कर पर केस तो बन जीतो जतरा, यानी कि छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत, ककरो कह दिली तू छोड़ जात कहीं तू केस कर देतो और ताकले रहिए, है ना, बूम 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 करते रहिए, जे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। अब 18 अनुच्छेद 18 में है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत करो। कौन 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 जैसे उपाधि बताओगे, नाइटहुड राय बहादुर, नाइटहुड राय बहादुर ये सब के उपाधि का करो अंत कर दो, अंग्रेज जितना दल को सब खत्म, तुम लगाओ अपने नाम के, इसमें लिख दिया कि तुम लगाओ, अगर शौकीन है परमवीर चक्र जीता उसको लगाओ, पद्म विभूषण लगाओ, भारत रत्न लगाओ, दादा साहब फाल्के लगाओ, जो लगाना है लगाओ। तो ये था अनुच्छेद 18। ये सब का सब, ये तो इतना बार अगर एग्जाम में पूछा है ये और ये कि इसका गिनती भुला जाए, ये और ये इतना बार पूछ ले कि कहना नहीं है, पूछो तो साबे है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ 17 और 18, ठीक है। तो ये था समानता का अधिकार। अच्छा अबरी कौन सी है हो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कहते चलो, अच्छा 14 से 18 तो 19 से 22 लिख ले लियो, है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जे जे छोड़ रहे तो एक में साट दबो, जैसे अब ये खुला ऐसा ना कि 6 पार्ट आ जाते, जे जो छोटा रहेगा दबो छटा, है ना,
ये लंबा हो जाएगा। तो खाली याद कर, एक बार वीडियो देखने, हम गारंटी दिए कि याद हो जी तो पूरा, खाली मन से देखिए। ठीक है, सूत के उठ के जैसे देखना है कि फास्ट करके देख, डबल फास्ट करके देख, स्लो करके देख, जिससे बुझा, है ना। तो इनके मन की चल फिर मिलो ये नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगला दूसरा मौलिक अधिकार लेके। आज इसका सब पार्ट 3 हो तो आज है। तो आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अच्छा, हम क्या बोले थे कि 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत क्या को दिया गया है, 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिले थे करके अंदर, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया है। तो अनुच्छेद 19 में 6 को स्वतंत्रता दिए लो, अनुच्छेद 19 में 6 को स्वतंत्रता दिए लो। ठीक है, तो ये 6 जो है वो 6 लिख दिए। अच्छा, ये मत देख के मत डरिया ना, भागिए ना कि ना साला 6 को अनुच्छेद तो याद नहीं हुआ। अभी देख ना कैसे ट्रिक से याद कराओ, यूं बड़ा ज्यादा भाई दिल एकदम तुरंत याद होगी। तो भांजेक ना सूरज दरवाजा लगा अभी अभिव्यक्ति के तहत 6 को दिया है ना, और जो 6 को दिले है तो 6 ही लिखल, और 6 लिखल है तो इसका मतलब 6 को याद करेंगे ट्रिक से। 19 से 22 तक लिखो तो 19 के अंदर में 6 को, फिर 20, फिर 21, फिर 22, इस तरह पड़ेगा। ठीक है, तब 19 में तो दे गया, सवाल पूछेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी किसमें, अनुच्छेद 19। अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 में है। अब अभिव्यक्ति में कौन कौन हो से देख ले। तो 19 के ए में लिखा गया है कि ये ट्रिक हो, ये सब ट्रिक हो, याद रखिए। ये जो ब्लैक पेन से है ना, ये करीबा पेन वजह लिख लेना भूताहा से, ये ट्रिक होगा। तो अनुच्छेद ए, सॉरी 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 19 के ए, तो 19 के ए में क्या है, एडवाइस। अच्छा, एडवाइस मतलब क्या वो हो, सलाह। एडवाइस मतलब सलाह, और अगर ये ऐसा रहता ना तो सलाह देना हो जीतल है। तो ये सी हो इसलिए सलाह हो, और एस हो इसलिए सलाह देना। नया दोनों तो ऐसा रहेगा, एबीसीडी में पहले कौन सा वो सी, तो छोटा हो 3 में आओ हो तो सलाह, और एस बड़ा माओ 19 में तो बड़ा हो तो मतलब सलाह देना, तो बड़ा लिखो ये सलाह देना, याद रखिए। तो 19 के ए में लिखा विचार व्यक्त कर सकते हैं मतलब एडवाइस दे सकते हैं, और भाषण दे सकते हैं मतलब एडवाइस दे सकते हो गलो। तो 19 के अब ट्रिक्वेस्ट तो याद हो तो ना। अच्छा, 19 के ए में कौन चलो एडवाइस, एडवाइस मतलब हम सलाह दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। भाषण देवी तो सलाह ना एक बराबर। तो 19 के ए हो गलो, ट्रिक से याद करिए। 19 के ए फॉर कौन वो एडवाइस, तो एडवाइस मतलब सलाह, तो सलाह यानी विचार दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। 19 के बी, अब बी फॉर बैठक, बी से कहा वो बैठक, तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं बैठ करके, शांतिपूर्ण, है ना। ये फलना है चिल्ला मुर्गा भात, चिल्ला मुर्गा भात, तो शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। बी फॉर बैठक मतलब शांतिपूर्ण धरना करो, बैठक करो, सभा करो, लेकिन शांतिपूर्ण करो। तो 19 के बी में बैठक। और सी 19 के सी, सी फॉर संघ, तुम एक संघ बना सकता है। संघ का मतलब कुछ ना को तुम क्या संघ है गेली रे, तो संघ का मतलब 4-5 को आदमी मतलब जय गो, संघ मतलब बड़ी बोली। तो संघ मतलब तुम संघ कर सकता है, पार्टी कर सकता है, पार्टी बना सकता है। संघ बनाना, पार्टी बनाना, संगठन, वो पार्टी मुर्गा दारू लेना है, ये पार्टी मतलब कोई राजनीति या फिर तू कुछ भी पार्टी बना, वो सब पार्टी है। तो 19 के सी हो गया संघ, है ना, सी फॉर संघ, तो संघ कर सकते हैं। संघ मतलब कौन चीज, अच्छा संघ मतलब पार्टी कर सको संघे, फिर संगठन बना सको, संघ से संगठन, ये भी कर सकते हैं। 19 के डी, और डी फॉरवर्ड डिपार्चर, और डिपार्चर के हिंदी का वो मालूम है, यातायात, इधर से उधर जाना। तो एक मतलब कुछ या डिपार्चर मतलब वो आना जाना करला, बतेल को कुछ करना है, तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो डी फॉर डिपार्चर, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो गलो, है ना। कोची का हल्कोल टेकला, तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, डिपार्चर। अब ई 19 के ई में क्या है, स्टैब्लिशमेंट, और स्टैब्लिशमेंट मतलब वो कोई चीज को स्थापित करना, कोई चीज को स्थापना करना। अब कोई चीज को स्थापित कर बने घर उर तभी रहा भाई यार में, तो स्थापना करो, घर बना, तो मतलब कहीं भी निवास करने का स्थान, स्थापित करने का स्थान, कहीं भी स्थान, तो स्टैब्लिशमेंट मतलब होता है स्थापित करना। तो 19 के ई में है स्टैब्लिशमेंट, स्थापित, तो कहीं भी निवास करने के। अब घर उर बने हुए स्टैब्लिश करेंगे, घर स्थापित करेंगे तभी ना कर भी। तो ई फॉर स्टैब्लिश यानी कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के एफ, एक में हलो संपत्ति का अधिकार, याद कर 19 के एफ बतेलियो है, जे हटा दर को मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार हल, ओकरा हटा के 300 के काम में करल को, मतलब 19 का एफ फाइनेंस, एक तो याद है ना करना, संपत्ति का अधिकार कुछ करना। तो 19 का एफ फॉर फॉरगेट, एक भूल जो, एफ फॉर
फॉरगेट यानी फाइनेंस हो गला एफ से, और एफ से फॉरगेट मतलब 19 के एफ में जो लिखल लो खत्म, ये वाला खत्म हो गला, यादे नहीं करना। 19 का एफ होला तो क्या करना है, भूल जाना, एफ फॉर फॉरगेट। और 19 का जी, गुड्स, गुड्स का मतलब का जी होता है वस्तु, माल, तो वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। तो 19 का जी यानी गुड्स, गुड्स में वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। कितना आसानी से याद हो गया। क्या है 19 में 6 को दिया। अभी अगर कोई देते 19 के विचार व्यक्त करना, भाषण करना, फिर 19 का भी धरना करना, प्रदर्शन करना, चंगवेन्नगुर, ठीक है, संघ करना, पार्टी करना, संगठन बनाना, नहीं जानते, बाकी सब भुला गए। तो अब ट्रिक से याद होता, अभी एक बार ट्रिक को बता तब याद होता। 19 के अच्छा, ए फॉर एडवाइस मतलब विचार कर सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं, भाषण। बी फॉर कोचिलो, बैठक, तो बैठक कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन लेकिन शांति। सी कोचिलो, अच्छा सी फॉर संघ, संघ कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। डी से कुंचिलो, काल कहलकल, हाँ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब डिपार्चर के हिंदी है वो कहीं आना जाना, यातायात, तो कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। अच्छा कहलको 19 के ई कुंचिलो, इस्टेब्लिशमेंट मतलब घर बनाना, मतलब कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अच्छा कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, खाली जम्मू कश्मीर छोड़ के, जम्मू कश्मीर वाला छोड़ के। अब ई हो गलो। अब एप यानी फाइनेंस, अच्छा कौन चीज संपत्ति ने 19 के एप एफ एफ अरे कहलकल भुला जाले, एप फॉर फॉरगेट। ओकर बाद जी, जी में कोची लो गुड्स कहलकल, गुड्स यानी कि गुड्स से यानी कोई वस्तु या कोई माल, यानी माल बेचने की स्वतंत्रता, वस्तुओं का व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो हो गया पूरा 19 का पूरा जी तक याद। अब ये था 19 का ये, अब पढ़ो ये 20, 21, 22, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे 19 के याद कर लिए ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी, होकर से निकल लो गांधी जी। गांधी जी ने छोड़ा अंडा, उससे निकला तिरंगा झंडा की भैया ना हो। चल स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से सॉरी 19 से लेकर 22 तक, अगर मैं 19 को पढ़ ले लियो, ए बी सी डी ई एफ जी तक पढ़ ले लियो। अब आगे है 19 तक, 19 का खाली पढ़े ना, 20 बच लो, 21 बच लो, 22 बच। अब अनुच्छेद 20 में क्या कह दे कि एक अपराध को 2 बार सजा नहीं मिलेगा। एक अपराध को, एक अपराध मतलब समझ मार लो ना, हालांकि शॉर्ट में लिख ले तो हम समझा देंगे कि एक अपराधी को अगर वो गलत अपराध किया तो उसको 2 बार सजा नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। और क्या बोला इसमें कि हम गवाही देने के लिए किसी को विवश नहीं करना है जबरदस्ती कोर्ट में, है ना। चल गवाही देने तो गोली से मार दो, अगर पता चल गया कोर्ट को ऐसा हो लो तो वो ओकरे फिर धकील देथिन पकड़ के जेल, बटे दरवाजा लगा। तो अनुच्छेद 20, अच्छा एक अपराध को 2 बार सजा नहीं मिलेगा, एक अपराधी को एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। समझियो हम क्या कहते हो। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी वो आज ककरो घर में मर्डर कर दिलको, ठीक, अब पुलिस पूरा खोज ले होगा, दिया बार के पूरा एकदम ढिबरी जला के खोज ले। अगला दिन 10 दिन के बाद फिर वही मर्डर कर दिलको, कहीं और मर्डर कर दिलको, फिर ना पकड़े लो। तो अब क्या हुआ कि एक बार जाकर के कहीं पकड़ा गया तो दुख मर्डर कर ले। अगर वो पहला मर्डर में पकड़े तो है तब वो उम्र कैद की सजा होता है 14 साल, चाहे कतनो भी, तब वो उम्र कैद की सजा होता है। और अगर दूसरा मर्डर के बाद अगर भी पकड़ाया तब वो 14 साल का जेल होगा। इसका मतलब ऐसा ना है कि क्या एक मर्डर किया रे दुगो, तो अच्छा पहल का मर्डर के 14 साल और दूसरा का मर्डर के 14 साल, 14 14 28 साल इसको रखो बप्पा, ऐसा नियम नहीं है। कोई अगर बलात्कार किया है तो सजा फांसी, दूगो लड़के के साथ बलात्कार किया तो सजा फांसी। अब ऐसा ना है कि एक पहले सजा, पहले बलात्कार करल को ना पकड़े लो, दूसरा बार पकड़े लो, तो ऐसा नहीं दो सजा किया है तो एक बार फांसी पर लड़का मोर गलो, फिर से उठा और फिर से टांग, ऐसा नहीं। तो एक अपराधी को अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, दोबारा नहीं। समझ मार लें क्या बोल रही तो एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। कोई भी अपराध मतलब अपराध ही है तो अपराध है, उसके लिए लगल है, जो सबसे बड़ा होगा उसी में फंसा देगा उसको, उम्र कैद में फंसा जाए। ऐसा नहीं कि 2 बार उम्र कैद होता है, 2 कर ले होता, 3 बार कर लेता, ऐसा नहीं। और किसी को गवाही देने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते, अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी अपराधी को दोबारा हम नहीं, अपराध मतलब दोबारा सजा नहीं दे सकते यार, एक अपराध को 2 बार सजा ना मिल सको। और किसी को गवाही देने के लिए जबरदस्ती हम नहीं कर सकते विवश कि तोरा देना होगा, वो पीली मूली में चलो अलग बात है, तो धुना भी थी आगे। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण रख सको हेतु, प्राण जार लो, दैहिक स्वतंत्रता मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जीवन जीने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता बोले थे निकरा, और जीवन जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद के 21। अनुच्छेद 21 के कह, अभी देखिए ई कह को ई छुचे 21 अरे हो गलो का, अखरे लिख देता कि इसके ए, या फिर लिख देगा कि इसका 1, 21 के का, तखन गड़बड़ाइए ना, ई छुचे अरे घर में दाल भात शामिल, ठीक है, 21 के का।
इसके काम में क्या लिखा कि जब हम 44वां संविधान संशोधन पढ़ा बोली 1978 मौलिक अधिकार हटा दल कर, अभी देखिए 44, 45, 46, 46, 48 होते होते 86 को सुधार दल थे, 86 बार सुधार दल थे संविधान में। तो 86वें संविधान संशोधन जब 2002 में हो रहा था, 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हो रहा था, तो उसमें यह बोला गया कि 6 से 14 साल के लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी, वो कोई भी हो, उसको 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगा। ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसका मौलिक अधिकार है। जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, सवाल पूछेगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कितनावां संविधान संशोधन के तहत उसको फ्री शिक्षा दिया गया, तो सीधे मारवा 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद कितना में है? 21 के काम है। जीवन जीने का अधिकार मिल गया नहीं सबके, हैं पूरा एकदम, लेकिन थारी लेके देर जा लियो मर्दे। 86वें संविधान संशोधन 2002, खिचड़ी खा के दिल थारी ले जा लियो। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को क्या बोला कि फ्री शिक्षा देंगे हम। अनुच्छेद 21 के काम में क्या बोल दिया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। आगे अब अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है कि कानून के संरक्षण का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, कि कानून का सुरक्षा सब करेगा। कानून का संरक्षण का अधिकार किसका है? प्रत्येक नागरिक को कानून की सुरक्षा मिला है ना। अब इनके मिले ना, हम इनके को मारते पुलिस को फोन करो आवो है कि ना, हम इनको मदद करो ये कि ना। हाँ, तो कानूनी संरक्षण का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। कानूनी संरक्षण, हम कानून के संरक्षण में ही तो ही यार जिंदा, कानूनी संरक्षण। अभी वो सब लड़ो बीएसएफ वाले, बीएस जवान सब, तबे हम इन्हें जिंदा ही बेच के हम इनके कखनिया गोली मार दो पाचे सोच हो जुता। तो कानूनी संरक्षण का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। और इसमें क्या लिखा गया है कि अगर कोई अपराधी तुम पकड़ लिया है तो उसको 24 घंटे के भीतर तुमको उस अपराधी को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, उसको ले जाना होगा। और 24 घंटा तक अगर तू थाना में रख ले, 24 घंटा ज्यादा हो गया, पैसा उसा चक्कर में रख लेना, तो ये तोर गलती तोर जिम्मेवारी के। तो इसका मतलब पुलिस वाला उल्लंघन किया है अनुच्छेद 22 का। कि आखिर जब बोला गया कि अनुच्छेद 24 जो है उसमें बोला, सॉरी अनुच्छेद 22 जो है उसमें बोला कि 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर तक तू रख सको, ओकर बाद नहीं तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाओ, और कोर्ट में नहीं लगली जिम्मेवार तू ही। इसका मतलब तू कानून का उल्लंघन किया अनुच्छेद 22 का, तुमको सजा मिलेगा, ओकरा छोड़ ओकरा बाद में दिया जाए। तो अनुच्छेद 22 के तहत क्या है कि कानून का तो संरक्षण सबको प्राप्त है। अभी हम अगर फैज के लिए फोन करवा आई तो ककरो कुछ हो गलो तो फिर एम्बुलेंस बुला ले, ऐसा नहीं कि हमरे हो, सबके लिए हो, ठीक है, कानून संरक्षण। और फिर 24 घंटा के, और कोई भी अगर अपराधी को अगर पुलिस पकड़ा है तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश करेगा। याद रखें ना, 24 घंटा के अंदर 22 में हो लो, 24 घंटे के भीतर 22 में लो। अनुच्छेद 22 24 घंटा के भीतर कहां भर देना है? गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट के सामने रखना है। और क्या है? तो कानून का संरक्षण सबको मिला है, ये भी अनुच्छेद 22 में। कानून का संरक्षण सबको मिला, अनुच्छेद 22। अच्छा, सबको मिला, बराबर मिला, देखिए बराबर रखो, लिखल 2 और 2, कानून का संरक्षण सबके बराबर है, तो 2 और 2 बराबर लिखल हो। और क्या है? तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति पकड़ो और कोर्ट के सामने ले जाओ। 21 के काम में कोचिलो 86वें संविधान संशोधन 2002 एक में कोचिलो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को क्या करना है? तो फिर शिक्षा देना है, ये मौलिक अधिकार है उसका। अनुच्छेद 21 का है जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या है? तो एक अपराधी को 2 बार सजा नहीं मिलेगा। अब बता दिल्ली ने पूरा डिटेल की कैसे ना दिया जा, एक अपराधी। और क्या है? तो और किसी को गवाही देने के लिए हम विवश नहीं कर सकते, समझ में आया? तो अभी हम पढ़े स्वतंत्रता का अधिकार, एक पढ़ लिए समानता का अधिकार, एक पढ़ लिए स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे पढ़ेंगे इसका आगे स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद पढ़ेंगे जो भी है इसके आगे क्या है, समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध, है ना? थोड़ा निकल जा है दिमाग से, तो पढ़ो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर ये समानता, अगर ये देखे था वीडियो मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 देख, फिर पार्ट 2 देख, फिर पार्ट 3, सीरियल बाय सीरियल देखे ना, एक एक करके कड़ी बाय कड़ी, तो दिमाग में थोड़ा घुसते ही तो मस्त एकदम याद होती है, है ना? सरकारी स्कूल में नहीं है ना, तो थोड़ा तकलीफ हो वो ये सब याद करे में, तो एक एक करके एकदम देखो डिटेल, तो अच्छा से याद हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार लेकर के आते हैं। चलिए, आज वही मौलिक अधिकार जो पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र समानता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, वो दोनों पढ़े, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब मौलिक अधिकार का ये अगला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कितना अनुच्छेद में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है। इसको भी याद करेंगे तो मस्त एकदम याद हो। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
23 से 24। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक लो, रिवीजन 12 से 35, भाग कितना 3, है ना, तो 3 में है। और तो अभी सब कुछ बता चुके हैं। अगर मौलिक अधिकार का ये आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका पहला वीडियो देखिए मौलिक अधिकार का, है ना, उसको देखिए तो एकदम पूरा मस्त, एकदम दिमागी में धक्का धक घुस जाता। अप्रत्यय शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक, अब 23 से 24 में है तो 23 में कुछ लिखा लो, 24 में क्या लिखा, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 23 ये बोलता है कि किसी को हम निःशुल्क काम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, मतलब फ्री में। जब जैसे तू मान ले कि अगर गांव के सबसे बड़ा सेठ है, वार्ड में जीत गई, सबसे बड़ा आदमी बन गई, अब वार्ड में जीत करके तू सोचेगा कि घर के बगल वाला के जबरदस्ती अपन घर काम करेगी, चल झाड़ू लगा दे, है ना, साफ कर दे, पोछा मार दे, गोबर उठा दे, तो ये सब अगर काम अगर जब जबरदस्ती करा दे रहा है, अगर उसको पता है कि अनुच्छेद 23 में ये लिखा हुआ है हम लोग के पक्ष में कि जो जबरदस्ती काम करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, तो फिर जब है कहानी खत्म। या फिर निःशुल्क यानी फ्री में किसी से काम नहीं करा सकते। काम अगर किसी को करा लिए हैं और बोले कि शाम में हम पैसा नहीं देंगे, तो फिर अनुच्छेद 23 के तहत हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि किसी से निःशुल्क काम नहीं करवाना है और किसी को जबरदस्ती काम पर रखना भी नहीं। तो अनुच्छेद 23 का है कि निःशुल्क और जबरदस्ती काम किसी से नहीं कर सकते, निःशुल्क और जबरदस्ती काम किसी से करवा नहीं सकते हैं, यह अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अनुच्छेद 24। ये याद हो तो मस्त, 24 14 24 14 24 14 24 14 दोनों चाचा से 24 और 14। अब कैसे 14 क्या है 14 बताते हैं। तो अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक कारखाने या फिर अन्य कहीं भी काम नहीं करवाया जा सकता। क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 24 कहता है 24 14 24 14, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को ना कहीं आप काम नहीं करा सकते, चाहे वो हानिकारक कारखाना हो या कोई भी चीज हो, 14 वर्ष से अगर कम है तो उसको काम नहीं करवाना है। क्यों, क्योंकि उसका मूल कर्तव्य है, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो 14 वर्ष से कम है तो फ्री शिक्षा पाएगा, काम नहीं करेगा कहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में ये लिखा गया है कि 24 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक कारखाने में कहीं भी काम नहीं करा सकते हैं इसको। ठीक, तो 23 कैसे याद रखेंगे, 23 अच्छा 23 को चिलो, जबरदस्ती काम नहीं कराना और निःशुल्क काम नहीं कराना, फ्री में, है ना, फ्री फंड के नखा लेना काम। अनुच्छेद 24 अरे कुछ कर ले लो, 24 14 24, हाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक कारखाने में काम पर नहीं लगता और कहीं भी काम नहीं करा सकते। ठीक, तो यह हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अब आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। क्या होगा, 25 26 27 28, चारों एकदम मस्त, एकदम तुरंत याद हो जाएगा कहानी के जैसा। तो पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 कैसे याद रखेंगे, ये 25 से 28 देखते हैं। सबसे पहले मान ले हम ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम दे थे, हम दे रही समझ, हम सबको बांट रहे क्या, हम आए और हम क्या बोले किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, यहाँ सब बैठल है, ठीक, सब स्टूडेंट बैठल है, हम पढ़ा रहे, हम आकर के बोले कि देखो स्टूडेंट साहब, सब कोई भी कानून मान सकता है ना, हम 25 को 25 रुपये कॉपी लेके लियो, अनुच्छेद 25 रुपये कॉपी लेके लियो, उसमें हम लिख दिए कि सब स्टूडेंट कोई भी कानून धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। अब तो इन मान ले 20 को बैठल, अब तो आप 20 गो बैठल है, मान लेते कि आप लोग 20 गो है, तो 20 गो में से अब हम बोले कि कोई भी धर्म मान सकता है, तो अब सब 55 गो जमा हो तुम एक काम कर, तू पारसी धर्म के तू 5 को चल जाओ, तू 5 गो हिंदू 5 गो एने चल जाओ, तू 5 गो मुस्लिम एने चल जाओ, 5 गो सिख है तो 5 गो नहीं। अब तुम अब आप लोग की क्या संगठन बना लिए, तो हम 25 में आके खाली बोले 25 रुपए लोग कॉपी पढ़ा लिए कौन सी, हम खाली बोलिए कि कोई भी धर्म को आप लोग मान सकते हैं, अभी लोग संगठन बना लिए फट से। तो इसका मतलब अगला जो है 26 वो धार्मिक संगठन आप बना सकते हैं। हम 25 में आकर के बोले कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, फटाफट से एकदम कुदिया गला एक जगह कि हम हिंदू मानबो, हम सिख मानबो, हम ईसाई मानबो, अपने संगठन बना लिया। तो 26 में कोई भी धर्म का संगठन हम बना सकते हैं, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। अब अगर संगठन बना लो धार्मिक आयोजन तो करना पड़ेगा, धार्मिक कार्य करने का अधिकार सभी भारतीयों को है। अब जब ऐसा हो गया 27 में धार्मिक आयोजन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए विशेष छूट देगा। अब आप लोग संगठन बना लिए कि हम मानेंगे हिंदू, हम मानेंगे सिख, हम मानेंगे ईसाई, हम मानेंगे मुस्लिम, ठीक। अब
सब मान लिया, बोला कि ये काम करते हैं ना, तो यहाँ लिखा है कि अभी जो 5 गो तो चल देखो, हम हमारे ग्रुप में अगर आर को रह जाता, हिंदू वाला ग्रुप में चल 2-4 गो आर बोल के देखबे। तो बोला ऐसे मत बोल, चल सबके पर्चा बांटो। बोला पैसवा, पैसा न खप, पर्चा बांटे वाला या फिर प्रचार करे ना खप। वो बोल रहा है कि हम ईसाई धर्म में जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, वो बोल रहा है हम हिंदू धर्म में प्रचार करेंगे, वो बोल रहा है मुस्लिम का प्रचार करेंगे। बोला था पैसा पर्चा बांटेला। तो हम क्या बोल रहे हैं उसमें कि धार्मिक आयोजन और धर्म के प्रचार के लिए विशेष छूट देंगे, कि चल छूट हो, जहां भी फोटो कॉपी करे वो टैक्स ना लगता, एकदम जिनमिन दाम लगता, 1 रुपया में हो 70 पैसा मुझ। तो पहले कच्ची था, हम 25 रुपया कॉपी पड़े, मतलब धार्मिक कोई भी धर्म कोई मान सकता है। अब आप लोग संगठन बना लिए, मतलब 26 में संगठन बना सकते हैं, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। फिर तुरंत 26 के बाद फिर 27 में क्या है कि जब संगठन कर सकते हैं तो धार्मिक आयोजन का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, और उसमें छूट देंगे हम, है ना। उसके बाद 28 में क्या है, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में विशेष शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है कि मान लेते हैं सब बोल दिया, बोला कि ये काम कर। अब कोई इस तरह से गलत हो जाएगा ना कि अगर स्कूल में आएगा और बोलेगा हम खाली मुस्लिम धर्म का पढ़ाई होगा, हिंदू नहीं लेंगे, ये तो गलत है। या फिर कोई क्रिश्चियन वाला बोले खाली ये नहीं, हम खाली इसमें अपना शिक्षा धर्म देंगे और सबको, ये तो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं कर रहे। तो बाद में 28 में बोला कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई विशेष धर्म का पढ़ाई नहीं होगा, कोई स्पेशल धर्म के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा। कोई भी है, सब जो है तो चलेगा अधिकार के तौर पर, कोई विशेष धर्म नहीं होगा। तो अभी तक कैसे मस्त याद हो जाता। 25 में कौन सी था, तो हम आए बोले कि कोई भी धर्म तुम लोग मान लो। अब सब तो इन संगठन बना लिया अपना, मतलब अच्छा 26 में संगठन बनाना, धार्मिक आयोजन करना, अच्छा प्रचार करे कि पैसा ना खाओ, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार के लिए विशेष छूट मिलेगा। फिर बोला क्या कि अरे चल स्कूलों में पढ़े, वो नहीं, तो फटाक से नीचे लिख दिए कि कोई भी स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, उसमें कोई भी अपने धर्म के विशेष के बारे में शिक्षा नहीं देगा। याद हो गया। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सभी आप अगर नहीं समझ में आते तो एक बार और दोबारा रिपीट करके देख लीजिए इसको कि कैसे ये कहानी बना, मस्त याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। वही आगे वीडियो को हम बताते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ेंगे शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। इसके पहले धर्म वाला पढ़ चुके हैं, धर्म जो है धार्मिक स्वतंत्रता, वो 25 से 28 था, है ना, वो पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार का जितना था वो पढ़ चुका है। अब बचा शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, 6 गो मौलिक अधिकार है, 7 गो था, एक तो हटा दिया। तो अभी जो 6 गो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मौलिक अधिकार जो है लास्ट का है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, इस अनुच्छेद में किस किस को है। पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद एक बार में याद हो जाएगा देखने से, कहानी के जैसे बताया है। अब यह है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे कि प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार शिक्षा मिलेगा। अच्छा, प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार मिलेगा, मतलब समझ में आ रहा है कि शिक्षा मिलेगा, लेकिन प्रत्येक नागरिक को योग्यता वो होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना हमको, और अगर वो अपना जारी किया है कि जो 70% से ऊपर लाया है उसी का एडमिशन लेंगे, तो वो योग्यता होना चाहिए आपने, तब जाकर के एडमिशन। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा सरकार कहले अनुच्छेद 29 में कि तुम शिक्षा कहीं भी ले सकते, अरे लेना है शिक्षा, लेकिन यहाँ भी लिखा है योग्यता के अनुसार। ऐसा ना कि अनुच्छेद 29 में लिखा है कोई भी शिक्षा ले सकता है, ठीक है ले सकता है, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को योग्यता के अनुसार अपना शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यह अनुच्छेद 29 कहता है। क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कहीं भी कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, बस उस योग्य तुम होना चाहिए, उस कॉलेज का योग्य। और अपना सांस्कृतिक कभी प्रचार प्रसार कर सकता है, तुम्हारा जो भी सांस्कृतिक है, जो भी परंपरा है, वो चीज का तुम प्रचार प्रसार करता है, यह अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक, ये था 29। अभी तक पूरा मौलिक अधिकार में 12 से लेकर के अभी तक यहाँ चले, पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा, अनुच्छेद याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा 12 से 35 तक, है ना। तो 29 तो हो गया कि प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, तो योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक तो समझ में आ रहा होगा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अपने शिक्षण संस्थान बना, तो स्कूल खोल दे, नाम रख दे फलना स्कूल, सब बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, वो कर सकता है। और ऐसा करने में सरकार भी उसका मदद करेगा अगर कोई अच्छा काम कर। अगर अल्पसंख्यक लोग स्कूल खोल रहे हैं, कोई शिक्षण संस्थान बना रहे, कोई भी चीज बना रहे, तो उसमें सरकार भी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, टैक्स में छूट दे देगा, और क्या करेगा, टैक्स में छूट देगा। हो सके लोन कम में मिल जाए, शिक्षा के लिए अगर कोई चालू कर रहा है, स्कूल स्कूल बनाना है, तो लोन में कम मिलेगा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसा है अल्पसंख्यक में आते हैं हम, तो ऐसा मिल जाएगा।
तो ये था अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षण संस्थानों के स्थापना सरकार मदद करेगी अगर स्थापना कर रहे। 29 में क्या था कि योग्यता अनुसार शिक्षा पाले भैया और अपन संस्कृति के प्रचार कर ले। 30 में क्या था कि अल्पसंख्यक है तो तू स्कूल कॉलेज खोल, सरकार मदद करेगा तुमको। ठीक, ये था 29 और 30, बाकी 25 से 28 हो गया। फिर उधर जितना 12 से लेकर के अभी तक हम 30 तक पूरा बता चुके हैं। एक बार में याद होगा, ये 29-30 खाली याद कीजिएगा, बाकी एक बार में याद होगा अगर वीडियो देखिएगा तो। अब 31 आप कभी कि साल 30 और 32 न तो हम ये भी बताए थे फर्स्ट में कि जो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और उसको बना दिया कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया उसको, संपत्ति के अधिकार को, है ना। जो 31 के काम में था उसको हटा दिया, है ना, 300 के काम में का रखा, तो उसको हटा करके भेज दिया। तो ये था 29 और 30। अब 31 तो बोल दिया कि 31 में संपत्ति का अधिकार हल हो, ओकरा भुला दल, हटा दिए उसको, तो 31 खत्म। जब हटा दिए तो की पढ़े आगे 32। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 में है कि अगर अभी 6 गो मौलिक अधिकार मिल लो तो 6 गो मौलिक अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सब मौलिक अधिकार है। अगर अगर ये सब का तुम्हारा हनन हो रहा है, अगर हनन हो रहा है मतलब उसके खिलाफ अगर तुमको कुछ विरोध कर रहा है, मान लेते हैं कि अभी क्या बोल देगा, अनुच्छेद 20 में बोल दिया कि किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मौलिक अधिकार का हनन हो गया ना भाई। और बोल दिया अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ भी 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग पर भेदभाव होगा, भेदभाव नहीं होगा, सॉरी, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ। और बोल दिया कि 19 में है अभिव्यक्ति की आजादी, और अगर आजादी नहीं मिल रहा है तो हनन हुआ कि नहीं हुआ। और बोल दिया 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना फ्री, तो ये हनन हुआ कि नहीं हुआ, मौलिक अधिकार हो गया। तो इसी तरह से और हानिकारक कारखाने में काम भी नहीं करवाना है, ये भी लिखा गया है। तो ये सब मौलिक अधिकार का हनन है अगर ऐसा उल्टा होता है। जितना भी 12 से 35 तक पढ़े वो सभी में अगर बोल रहा है, जितना भी मौलिक अधिकार बोलेगी ऐसा होना चाहिए, अस्पृश्यता होना चाहिए। अनुच्छेद 18 कहता है कि अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधि को खत्म करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और अगर ये सभी का अगर हनन हुआ तो हम कहाँ पहुंच बहु, अनुच्छेद 32 के तहत निकाल वो पनो फटाक से 32 अनुच्छेद और सीधा का वो मौलिक अधिकार का हनन कर रुक बेटेन तो इनको बताओ। ये सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएंगे सीधा, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 निकाल भी लिखा तो सर्वोच्च न्यायालय में कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी मौलिक अधिकार का किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है अनुच्छेद 32 के तहत सीधा भागेगा सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के तहत जाएगा उच्च न्यायालय। वहां ये रीट जारी करता है, 5 प्रकार का रीट जारी करेगा कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, आखिर अपने दायरे में क्षेत्र जाकर अपने दायरे से हट करके पुलिस वाला काम क्यों किया, ऐसा उसको एक अपराधी को 2 बार सजा क्यों दिया, ऐसा उसका काम नहीं था। क्या अधिकार है उसको पूछो पहले, क्या अधिकार है उसका ऐसा करने का, नहीं है तो उसको सजा दो। तो यह है अनुच्छेद 32। तो सवाल पूछेगा कि रिट जो जारी किया गया है वो अनुच्छेद कितने के तहत जारी किया गया, अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत जारी करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में होता है। और ये जो रीट है ना तो निम्न न्यायालय में दाखिल हो सकता है और ना ही इसको कोई बना सकता है। निम्न न्यायालय में ना ये रीट बनेगा और ना ही इसको दाखिल कर सकते हैं और ना ही खारिज कर सकते हैं। बस ये जो है सॉरी, ये सर्वोच्च उच्च न्यायालय कितना, तो पूछेगा कि रीट सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट कितने अनुच्छेद के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, 226 के तहत। अब बोला कि ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो लास्ट का ये संवैधानिक है, ये 5वां है, ये 6ठा है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार 32 से 35 में है, ये संवैधानिक अधिकारों का जो अधिकार है वो सब क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर बड़ा मस्त कथन बोले क्या कि हम लिखे मौलिक अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होगा। ये क्या बोलते हैं भीमराव अंबेडकर, बोलते हैं कि अगर मुझे सभी अधिकारों में से हटाने को कहा जाए और एक अगर रखने को खाली कहा जाए तो हम इसी को रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबका उपचार करेगा, पूरा संविधान का उपचार करके रख देगा, इलाज करके रख देगा, खाली हम इसी को रखेंगे। अगर सब हटाने को कहा जाए और एक रखने के लिए कहा जाए, भीमराव अंबेडकर का कथन है,
कि अगर मुझे सभी अधिकारों को हटाने के लिए कहा जाए, एक अधिकार रखने के लिए कहा जाए, मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखूंगा। यह है 32 से 35 में। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होगा, किसी व्यक्ति पर अगर प्रताड़ना होगा, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कुछ कर देवे, तब तो कुछ चाहिए ना इलाज के लिए। भाग अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय। निम्न न्यायालय तो जाना न खाओ, वो सब रिट तो जारी भी ना कर सको, तो ना ही ओकरा बना सको, तो ना ही कुछ कर सको। अब वो 5 प्रकार, सबसे भीमराव अम्बेडकर को संविधान का आत्मा कहा था इसको, संविधान का आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर इसको, और वही है। अब पिता तो उसी को कहते हैं ना, भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता। तो संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है आत्मा को कहे ले। भीमराव अम्बेडकर तो पूरा पूरा साफ कर दिया कि हमको सब हटाने के लिए कहा जाए, एक अगर रखने के लिए कहा जाए ना, महिला रख वो हो गया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय कितने के तहत रिट जारी करता है? 32। उच्च न्यायालय 226। 5 प्रकार के रिट है। भीमराव अम्बेडकर का कथन तो बताए। अब 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा है? तो 5 प्रकार का रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है, अच्छा परीक्षा लिखा है अगर पूरा वो अधिकार परीक्षा, पूछना होता है परीक्षा में। उसके बाद है 5वां उत्प्रेषण। अब हम बताओ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसके बारे में बताते हैं। 5 को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या है? बंदी मतलब क्या? ये पुलिस पकड़ के रख ले, बंद करके रख ले, है ना। बांदी, बंदी से कुछ आले, बांदीपुर, हाँ कर्नाटक, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें क्या है कि अगर हम किसी को गिरफ्तार किए और 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस मजिस्ट्रेट पास नहीं लेके गया, तो फिर इसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण से उसका क्या होगा? कार्रवाई। कि आखिर तुम क्यों नहीं लाया? अनुच्छेद 22 में लिखा है ना कि 24 घंटे के अंदर पुलिस पर समक्ष में प्रवेश करना, और अगर नहीं हुआ तो पहला हम मेरा रीट यही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आखिर तुम बंदी को बनाया तो सही, लेकिन तुम 24 घंटे के अंदर लेके क्यों नहीं आया? अगर नहीं ऐसा ले आया तो फिर उसके खिलाफ होगा कार्यवाही, आखिर क्यों नहीं लेकर आया। ये था बंदी प्रत्यक्ष। सवाल पूछा जाएगा, है ना, क्या पूछा जाएगा कि बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में अगर विफल होता है तो कौन सा रेट जारी होता है? बंदी प्रत्यक्ष। आगे है परमादेश। चलो, अब परमादेश क्या है? कहीं ये लिखा लो परम आदेश। क्या लिखा है? परम आदेश मतलब प्रमुख आदेश ही है कि अगर कोई अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, कोई भी सरकारी आदमी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और अगर उससे बाहर जाकर के काम कर रहा है, तो उसे परम आदेश देगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। नोटिस जारी करेगा उस पर कि क्यों क्यों ऐसा कर रहा है तुम, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। यह आदेश दे रहा है कि तुम अपना कर्तव्य से हट रहा हो। परमादेश, परम आदेश। परम आदेश क्या है कि अगर कोई अधिकारी अपना कर्तव्य से हट करके कोई काम कर रहा है, तो उसको सीधा सीधी क्या करता है, यह आदेश दे देता है कि कठोर कार्रवाई करो कि अपने कर्तव्य से हट करके वो काम क्यों कर रहा है। मान ले कि लिखे कि 24 घंटे के अंदर बंदी को ले जाना, और वो नहीं लेके गया, अपना मनमाना कर दिल को 40 घंटा 45 घंटा, तो फिर आदेश देगा कि ऐसा किया क्या, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। बंदे प्रत्यक्ष करो तो बोल दी 24 घंटे के अंदर ले जाना, कार्रवाई होगा उस पर। लेकिन ये दूसरा है, जैसे परमादेश, अगर कोई कर्तव्य, जैसे मान लेते हैं कि हम अपराधी हैं, ठीक, और हम अपराधी हैं तो हमको सजा नहीं मिल सकता। अगर पकड़ लिया तो एक अपराध किए तो दोबारा सजा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जबरदस्ती अगर थाना में दे दलथुन, पकड़ के एकदम खोज के मार दलथुन, मारने का तो अधिकार नहीं है जब तक कुछ होगा नहीं, वारंट नहीं है तब तक। अगर मार दलथुन कुछ का ऐसे ही शक के आधार पर, तो आदेश दे देगा उसको। क्या आदेश देगा? कि तुम अपना कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, ये तुम अपना दायरा से हटके काम किया है, कठोर कार्रवाई होगा तुम पर। ये परमादेश कहता है। अब परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्या कहता है? सबका मतलब इसी में छिपा हुआ मीनिंग है, पूछना, आने की परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम इन सब स्टूडेंट सब, अगर कोई गलत जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी ले लिया, अगर कोई आय प्रमाण पत्र बना के कुछ स्कॉलरशिप हासिल कर लिया, अगर कोई उम्र प्रमाण पत्र कम कर दिया कि हमारा और लो 35 साल, तो हमारा ना हमारा 28 साल हो लो, ऐसा अगर कोई कर दिया, तब उसके खिलाफ होगा अधिकार परीक्षा की, पूछो उसको
क्या उसका ये अधिकार था कि हको 35 के और कहो कि हम जवान हैं, 28 के हैं? तो वही न्यायालय के समझ जाएगा, या तो उच्च न्यायालय जाएगा या तो सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में से शब्द दंड। अगर ऐसा किया है तो अगर सरकारी फॉर्म भर ले हो राज्य के तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय देता, और सेंट्रल लेवल के है तो फिर जते सर्वोच्च न्यायालय जते तुमते जेल। तो पूछता है कि क्या अधिकार था तुम्हारा, तुम गलत आय प्रमाण पत्र बनाया, गलत जाति प्रमाण पत्र बनाया, गलत उम्र प्रमाण पत्र बनाया, क्या तुम्हारा ये अधिकार है? अभी तक क्या बना, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस ना लगल तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ हो जाएगा केस। परमादेश क्या है कि अगर कोई अधिकारी अपना कर्तव्य से बाहर हटके क्या करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अधिकार पूछना क्या है, अधिकार परीक्षा है पूरा। अधिकार पूछना क्या है कि अगर तुम जाति प्रमाण पत्र गलत बनाया, आय प्रमाण पत्र गलत बनाया, उम्र प्रमाण पत्र है ना कम कर दिया, तो फिर पूछेगा कि क्या तुम्हारा अधिकार था? तो सर वो कर दे 32 से ये सीधे 25, ऐसे कैसे हो गया? नहीं, तो अधिकार पूछेगा तो अधिकार परीक्षा में आता है। उसके बाद है उत्प्रेषण, सॉरी प्रतिषेध। अच्छा, प्रतिषेध मतलब क्या, रोकना, प्रोहिबिट करना। अब क्या, अगर निम्न न्यायालय, जैसे मान लेते हैं जिला में कोई न्यायालय है या फिर कोई भी न्यायालय, निम्न न्यायालय, ना ही उच्च न्यायालय और ना ही सर्वोच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय। अगर निम्न न्यायालय मान ले ककरो दे दिल फांसी की सजा, चुपे चुपे दे दिल, तो निम्न न्यायालय का है ऐसा अधिकार? होगा भी तो अगर देखेगा अपना अधिकार में रह के काम किया है कि नहीं, तब क्या करेगा कि अगर निम्न न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर के काम किया तो सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध लगाएगा, तुरंत प्रोहिबिट कर रोकेगा, अरे रोक। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों रोकते, मारबो ने चमड़िया उधेड़ दबो पकड़, प्रतिषेध, रुक, मेरे तुमको अधिकार कौन दिया उसको फांसी की सजा देना। मतलब अगर निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रोकेगा उसको कि तुम ऐसा किया का है, तुम्हारा नहीं है, तुम अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, फांसी की सजा तू तभी हम कहीं बैठे झुंझुना बजबे कतेले। ये था प्रतिषेध। क्या प्रतिषेध था कि अगर निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है तब उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, उसको अपने पास ले लेगा, मंगा लेगा कार्रवाई, कौन, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। रोक देगा, इसको मंगाएगा नहीं, रोक लेगा, बोलेगा एकदम रुक, वो काम न खो करना, तो साला फांसी की सजा तू ही बड़ा, तोरे पापा जन मिल को खाली हीरो। आगे अब है उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण क्या है कि निम्न न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, जैसे कोई मामला बड़े दिन से रुक गया, मान ले जिला के विधायक हो, अपना कोई कुछ हुआ है लेकिन वो काम रुक गया है बहुत साल तक, या फिर उच्च न्यायालय में कुछ रुक गया है, तब फिर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसको अपने पास मंगाएगा कि तो इतने लेट काहे कर लिया हो, सजा दी, चला मर्चिन भेज। तब निम्न न्यायालय भेजेगा उच्च न्यायालय पास, या फिर उच्च न्यायालय भेज देगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। मतलब सर्वोच्च न्यायालय मंगा लेगा, या तो उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से मंगा लेगा या तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगा लेगा। ये चालान रोके गए। अगर में क्या उत्प्रेषण में कि जितना भी विवादित मामला निम्न न्यायालय रोक के रखा है उसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने पास उसको मंगा लेता है कि चल दे तो देखो अब हम समारे तो इनसे ना हो रहा है ना, तो इनके लुगे फटे हो रहा, चल हमारे दे हम समारे। तो ये था पांचों सवाल पूछता है कि अगर कोई भी अपराधी को 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रत्यक्ष नहीं अगर उसको हम उपस्थित कर रहे तो कौन से रीट का हम विरोध मतलब उल्लंघन कर रहे, बंदी प्रत्यक्ष। ओकर बाद परम आदेश। अगर कोई पदाधिकारी या अधिकारी अपना अधिकार से हट करके अगर कोई कार्य करता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अगर कोई अधिकारी या सरकारी अधिकारी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तब फिर उसको क्या करेगा, यह आदेश देगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। यह है परमादेश। अब अधिकार परीक्षा। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र बना को गलत से, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र कम करा को, तो फिर उसको अधिकार पूछे क्या तुम्हारा अधिकार था, तू कर ली चीज तो अधिकार हलो ही सब, नहीं अधिकार परीक्षा का उल्लंघन कर रहा। प्रतिषेध मतलब रोकना। अगर निम्न न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से अलग होकर के अगर काम कर दिया तब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसको रोकेगा कि ठहर। प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रोहिबिट करना, ठहर तो तू ज्यादा हीरो मत बन, है ना, तो बाप बैठल तो नहीं है, ठीक है, ये सब काम मेरा है, वो रोक देगा उसको। उत्प्रेषण क्या है, तो अगर निम्न न्यायालय बहुत सारा विवादित मामला अगर रोक के रखा है या फिर उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय इसे क्या करेगा, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से मंगा लेगा अपने पास, या फिर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगा लेगा अपने पास।
तो रोके गए विवादित मामले को अपने पास सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मंगा लेता है। ये किस रीट में है? उत्प्रेषण का है। और कोई भी प्रतिषेध का मतलब रोकना, अगर कोई निम्न न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया तो प्रतिषेध हो जाएगा। परमादेश का मतलब है अगर कोई अधिकारी हो जो अपना कर्तव्य से का पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। उसको परम आदेश है कि कठोर कार्रवाई करो, उसमें आदेश दे रहे हैं हम, ये परमादेश है। अधिकार परीक्षा आय प्रमाण पत्र अगर गलत बना दिया, अब पूछो अधिकार है उसका। या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पुलिस के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेगा, नहीं तो फिर इसके खिलाफ ये रेट का उल्लंघन है फिर। ठीक है, तो ये था 5 प्रकार का रेट मौलिक अधिकार। अब बचा है 33, 34, 35। ये एक अलग क्लास में चलेगा, ये अलग है। ठीक है, तो हम 12 से 35 32 तक अभी पढ़ चुके हैं, 33, 34, 35 से देखेंगे कभी। तो ये था मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी बोल देता है, कहानी लिख देता है और बोलता है ये किस रीट का उल्लंघन है, तो फिर बताना पड़ेगा। हम इसीलिए बता दिए पूरा डिटेल से कि जितना हिंदी बोले सब एक छुपल हो। बंदी पते बंदी वाला आदमी को परमादेश, अच्छा परमादेश का दल को है तो अच्छा वो कर्तव्य वाला है ना, कर्तव्य से हटकर काम के कठोर कार्रवाई होगा। अधिकार कौन सी पूछला? अधिकार पूछना मतलब आय प्रमाण पत्र है अधिकार, जाति प्रमाण पत्र अधिकार था जो गलत किया, अच्छा ये बोला। प्रतिषेध प्रोहिबिट रोकना ने, अच्छा निम्न न्यायालय जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जा काम करता है उसको रोक देता है सर्वोच्च न्यायालय, ठहर जो ऐसा काम नहीं करना है। उत्प्रेषण मतलब जो उत्प्रेषण मतलब मंगा लेगा अपने पास, तो जितना भी निम्न न्यायालय अपना विवादित मामला उच्च न्यायालय रखा है सर्वोच्च न्यायालय अपने पास ले लेगा। ये होगा पूरा बंदी पर 5 प्रकार के। और सर्वोच्च न्यायालय 32, उच्च न्यायालय 226। तो ये था शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक कह देते आत्मा, इसी को कहते हैं आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अम्बेडकर बोला था। तो ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार होता है। आप शुरू से मौलिक अधिकार 1 12 से लेकर के देखिएगा अभी तक 32 तक, पूरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। और एक बार देखिएगा वीडियो, गारंटी देते हैं अच्छा से याद हो जाएगा, अच्छा से लगेगा पढ़ने में। उम्मीद करते हैं मौलिक अधिकार अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।